नमस्कार, A1 टीवी MPCG में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशी कनेरिया। शुरुआत करते हैं खास खबर की। स्थानीय ICH न्यू मार्केट में प्रेस क्लब ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के तत्वाधान में क्रांतिकारी पत्रकारों की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ। इस अवसर पर राष्ट्रीय सचिव महफूज खान के अनुसार उपस्थित पत्रकारों को संबोधित करते हुए संगठन के संस्थापक अध्यक्ष सैयद खालिद केस ने प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने पर बल दिया। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार कृष्णानंद शास्त्री, शुभकरण पांडे सहित संगठन की राष्ट्रीय सचिव पुष्पा चंदेरिया, शाहब मलिक, आसिफ खान, मीरा तिवारी, साजिद खान, MG सरवर सहित अन्य पत्रकारों ने बैठक में अपने विचार रखे। उपस्थित जन ने संगठन अध्यक्ष सैयद खालिद केस का गुलदस्ता एवं पुष्प मालाओं से स्वागत किया। बैठक का संचालन आसिफ खान ने तो अंत में आभार महफूज खान ने प्रकट किया। भोपाल से शाहब मलिक की रिपोर्ट। लेकिन इस वक्त में मैं थोड़ा सा आपका मार्गदर्शन, आपका थोड़ा सा दिशा बदलूंगा। इस वक्त में लगातार पत्रकारों की संख्या बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, क्योंकि पत्रकार बनना, पत्रकार कहलाना एक बहुत अच्छा एक विषय हो गया है लोगों के लिए। वाइट कॉलर जैसे कहा जाता है, तो वाइट कॉलर एक पोस्ट हो गई, एक फ्री ऑफ पोस्ट जिसको कहा जाएगा कि पत्रकार बन जाते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि यूट्यूब एक फैसिलिटी है, लीजिए गूगल की, कि यूट्यूब एक फैसिलिटी है कि आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें और आप जर्नलिज्म में अपना कदम रख लें। लेकिन मैं उन भाइयों की तरफ थोड़ा सा रुझान करना चाहूँगा, उनको ये एक संदेश देना चाहूँगा कि यूट्यूब चैनल खोल के या यूट्यूबर बन के आप पत्रकार तो बन सकते हैं, लेकिन आप अपना स्तर, अपना जो मुकाम है उसको आपको सही दिशा में ले जाना पड़ेगा। आपको पत्रकार बनना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो पत्रकार के जो नियम होते हैं, पत्रकारिता का जो सही वक्तव्य होता है वो समझना पड़ेगा, पत्रकार का महत्व समझना पड़ेगा। जब भी हम किसी भी तरीके की जो आपदा होती है, जो परेशानी होती है, जैसे कि अभी कुछ मामले सामने आए हैं कि पत्रकार के ऊपर ये कार्रवाई हो गई, पत्रकार के ऊपर वो कार्रवाई हो गई, तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हाँ, सिस्टम भी इसमें कसूरवार है, तो स्वयं पत्रकार भी कसूरवार है, क्योंकि उसको पत्रकार तो बन गया, लेकिन उसको पत्रकारिता का सही जो ज्ञान है वो नहीं है पूरा संपूर्ण। कि मैंने यूट्यूब की एक ID बना ली, अब मैं यूट्यूबर बन गया, अब मैं पत्रकार बन गया, नहीं। यूट्यूब किसी भी तरीके का एफिलिएटेड नहीं है गवर्नमेंट द्वारा। गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि यूट्यूब चैनल जो है वो रजिस्ट्रेड नहीं है। वेबसाइट रजिस्ट्रेड है, आप RNI रजिस्ट्रेड कराइए, वो रजिस्ट्रेड है। तो अगर पत्रकार के ऊपर अन्याय हो रहा है तो उसमें कसूरवार आधा जितना सरकार है, जितना जुल्म करने वाला है, उतना पत्रकार भी अपना इस बात का कसूरवार है कि वो अधूरा ज्ञान लेके मैदान में उतर गया। मैदान में कब जीतेगा? जब जीतेगा वो, जब उसके पास में वादा होगा, उसके पास में सारी चीजें होंगी, जब वो जीतेगा। जंग का ज्ञान नहीं है और मैदान में कूद गया तो वो बेवकूफ है, बहुत बड़ा। यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा है तो आप उसका सही रजिस्ट्रेशन पता करो, या किसी संस्था से जुड़ो, या किसी पेपर का RNI हो, उससे आप अपना ID कार्ड बनाइए, उससे आप आगे बढ़िए। तो पत्रकारों को अभी एक सैलाब सा आया हुआ है। एक बात कही जाती है, मतलब अभी चुनाव आ रहे हैं, जब भी चुनाव आते हैं 5 साल में, तो एक बात जरूर कही जाती है कि यार ये बरसाती मेंढक है, और होता है वास्तव में। मतलब मैं 4 साल की पत्रकारिता के अनुभव में मैंने ये देखा है कि जब मतलब 10 साल हो गए मुझे पत्रकारिता करते हुए। पहले प्रिंट मीडिया में था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अब मैं आया हूँ, 2 बड़े नेशनलों में ज्वाइन भी था, रिसेंटली एक नेशनल चैनल में ज्वाइन। तो मैंने ये देखा कि चुनाव के टाइम में पत्रकार तो आ जाते हैं, ये बात सही, कुछ चैनल भी नए बन जाते हैं, लेकिन केवल उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पत्रकारिता करना नहीं, बिजनेस करना होता है। ये मैं सबके बारे में नहीं कह रहा, लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जो सिर्फ पेड, आजकल कॉन्फ्रेंस करना, आजकल किसी भी कॉन्फ्रेंस को आपको ऑर्गेनाइज करना हो, आप एक फोन लगाइए, आपके सामने 50 आइडिया हो जाएंगी। वो क्या हो गया? वो पत्रकारिता का स्तर गिरा दिया, हम ही लोगों ने गिरा दिया। पत्रकारिता का स्तर हम ही लोगों ने गिरा दिया।
पहले के वक्त में क्योंकि मैंने बताया कि मेरे पिताजी पत्रकार हुआ करते, तो पहले के समय में अगर किसी अधिकारी के पास आप चले जाएं तो वो अधिकारी घबरा जाता था, पसीना पोंछने लगता था और पानी पीने लगता था कि ये पत्रकार आ गए, अब क्या पूछेगा। आज की कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या हो रहा है कि पत्रकार आके खुद बताता है, सर सवाल और सर ये जवाब। तो ये क्या हो रहा है सभी जगह, और उससे हो क्या रहा है, उससे हमारा ही स्तर गिर रहा है। हम बात कर लें पत्रकार कानून की, बहुत अच्छी बात है, हम बढ़ा लें, लेकिन हमें कहीं ना कहीं अपना स्तर भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, पत्रकारिता का ज्ञान भी हासिल करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे मुखालिफ भाई हैं और भी सीनियर पत्रकार हैं, हमारे बहुत सारे पत्रकार हैं, उनसे ज्ञान लें। किसी से पूछने में अपनी नाक नहीं कटेगी। अगर हमें पूछना है, अगर हम कोई खबर चलाई, हमने सुनाई, एक तो आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है उससे खबरें मिल जाती, उससे खबर उठाई और खबर लगा दी। अब सामने वाले ने कार्रवाई करी और आप जेल या आप बंद हो गए, फिर हम रो रहे हैं कि सरकार ने हम पे अत्याचार करा। उसका सही सूत्र नहीं पता कि कहाँ से आएगी वो खबर। तो ये सारा ज्ञान पत्रकार को खुद बचाना होगा, खुद ये ज्ञान सब लेना होगा, पढ़ना होगा कि पत्रकारिता क्या है, पढ़ ले। पढ़ने के बाद में फिर, क्योंकि अगर सही पत्रकारिता करी जाएगी तो न सरकार न सिस्टम, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ता। मेरा ये मानना है, कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ता। आप डॉक्यूमेंटली आप मजबूत हो जाएं तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। और लगातार पीसीडब्ल्यूजे पिछले 15 साल से 12 साल से लगातार इस बात की मेहनत कर रहा है कि सरकार कानून बनाए, सरकार पत्रकारों के हित में सोचे और इस संगठन को आगे बढ़ाए। तो आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि जो भी आपको अगर अपना कोई जूनियर मिले, कोई भी आपको ऐसा कोई पत्रकार मिले कि ये मार्केट में नया आया है, क्योंकि मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूँ इसलिए मैं अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ कि अगर कोई नया पत्रकार हमको मिलता है तो उसके ऊपर तंज करने से पहले उसको हम मार्गदर्शन दें, उसको हम कहें, उसके बारे में कहें कि भाई इधर आओ, क्या बात है, ये चीज़ है, ये उसको अपना सहयोगी समझे, तो विद्रोही नहीं समझे, उसको सहयोगी समझे, उसको समझाएं हर बात। तो मेरी इस बैनर के थ्रू यही आप लोगों से अपील है कि साथ दें और पत्रकारिता कानून के लिए हम आवाज़ उठाएं। बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियां हो जाए हमारे चिंतन को कितनी तो भाई हार कहाँ है ना, बुलवा लो, क्या हम लोग देखेंगे। हार माला है ना, रखिए ये है ना, आ जाइए। माला रखा हुआ है, माला लाए हो, चलिए रहने दीजिए, ये इसी से हो जाएगा। एक का माला तो आपके ऊपर है भाई। नहीं मेरी बात नहीं, सीनियर आप वो कर दीजिए फिर। सम्माननीय साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर बैठे हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच हैं, हमारी बहनें हैं, और अगर मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ तो सम्माननीय मंच है हम सभी। तो बहुत बड़ी बात है, खुशी का विषय ये है कि जब से मैं संगठन से जुड़ा हूँ, पीसीडब्ल्यूजे ने हमेशा पत्रकार के अधिकारियों की बात की है और इस समय पर उठाते आए हैं। और हमारे अध्यक्ष महोदय ने तो जाने कितने सरकारों को लेटर दिए, कई जगहों से जानकारी जुटाई, और आज ये गंभीर चिंता का विषय है जो सर ने अभी बोला कि सब इधर उधर भाग रहे हैं, अपने हक के लिए कोई लड़ाई लड़ने तैयारी नहीं। तो समय समय पर विचार गोष्ठियाँ होती हैं, हम लोग यहाँ आते हैं, एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं। तो आज जिस एजेंडे पर अपन यहाँ बैठे हैं, कुछ 5-6 बिंदु पढ़ के सुना देता हूँ। पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए अभियान पर चर्चा जैसे कि हो रही है, और प्रादेशिक पत्रकार सम्मेलन एवं सम्मान समारोह के प्रेस क्लब वर्किंग जर्नलिस्ट के तत्वाधान में इंडियन कॉफी हाउस न्यू मार्केट में एक विशेष बैठक का आयोजन हुआ। संगठन की ओर से पत्रकार सुरक्षा कानून के विषय पे चर्चा हुई और आगामी विधानसभा चुनाव में संगठन के माध्यम से प्रादेशिक सरकार पे इस बात का बल दिया जाएगा कि अविलंब पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए। इस बैठक में पत्रकारों पर मध्य प्रदेश में जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं उस पर भी चर्चा हुई। तमाम वरिष्ठ पत्रकार साथियों द्वारा पत्रकारों के साथ जिस प्रकार की घटनाएं हुई उन पर चिंता मनन किया गया।
वो इस बात पे बल दिया गया कि मध्य प्रदेश में पत्रकारिता का जो स्तर गिर रहा है वो चिंता का विषय है। पत्रकारिता और पत्रकारों की स्थिति, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, इस पे भी चिंतन मनन किया गया है। प्रेस क्लब वर्किंग जर्नलिस्ट भविष्य में प्रादेशिक स्तर का एक पत्रकार सम्मेलन करेगा, इसकी भी रूपरेखा पर चिंतन हुआ। पूरी प्रयास किया जाएगा कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून के इस अभियान को बल देते हुए प्रेस क्लब वर्किंग जर्नलिस्ट की सदस्यता अभियान बढ़ाई जाएगी और आगामी 2 माह में संपूर्ण मध्य प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग के साथ प्रेस क्लब वर्किंग जर्नलिस्ट की सदस्यता संपूर्ण मध्य प्रदेश में सक्रिय रूप से की जाएगी। साथियों को जोड़ा जाएगा ताकि मध्य प्रदेश सरकार के समक्ष हम पत्रकार सुरक्षा कानून की इस मांग को भरपूर तरीके से और मजबूती से प्रस्तुत कर सकें और मध्य प्रदेश की सरकार पर इस बात का बल दिया जाए कि पत्रकार सुरक्षा कानून अवलंब लागू किया जाए। सारे पत्रकार जगत को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, दुर्भाग्य का विषय है कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार लगातार पत्रकारों और पत्रकारिता पर हमले हो रहे हैं वो चिंता का विषय है। हम विगत कई वर्षों से मध्य प्रदेश की सरकार से इस बात की मांग कर रहे हैं कि अविलंब पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए, पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और गैर अधिमान पत्रकार, हमें अधिमान पत्रकार का तमगा नहीं चाहिए, हम गैर अधिमान पत्रकार ही रहना चाहते हैं, परंतु गैर अधिमान पत्रकारों को जनसंपर्क संचालनालय की साइट पे जो है वो उनका नामों की सूची अपलोड की जाए और मध्य प्रदेश सरकार गैर अधिमान पत्रकारों को भी उसी प्रकार का परिचय पत्र जारी करे जिस प्रकार अधिमान पत्रकारों को, ताकि पत्रकारों की जो वर्तमान स्थिति है, जो उनकी हैसियत का लगातार क्षरण हो रहा है, लगातार उनकी गिरावट आ रही है, उसका स्तर कायम हो सके, पत्रकारों और पत्रकारिता का स्तर कायम हो सके। पत्रकार एकता जिंदाबाद, PCWJ जिंदाबाद। आपकी बैठक में एक बहुत जो मुद्दा जो सामने निकल के आया है वो है पत्रकारिता के गिरते हुए स्तर पे। इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं और आपके संगठन उसके लिए क्या करेगी? देखिए, पत्रकारिता का जो स्तर गिर रहा है उसका मूल कारण जो है पत्रकारिता व्यवसायीकरण की तरफ बढ़ती जा रही है। पहले पत्रकारिता समाज सेवा होती थी, सेवा होती थी, समाज को आईना दिखाने का एक माध्यम होती थी, मगर विगत कई वर्षों से जिस प्रकार पत्रकारिता को व्यवसायीकरण की तरफ बढ़ाया जा रहा है, तो ये पत्रकारिता का गिरता स्तर एक 2 मिनट जी हाँ 2 मिनट। देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार जिस प्रकार पत्रकारों को प्रताड़ित किया जा रहा है उसका ताज़ा जो अभी पिछले महीने परिणाम आया है कि हमारे साथी पत्रकार महफूज खान, जो कि शहडोल के अंदर खनन माफिया के खिलाफ लगातार आवाज़ उठा रहे थे और पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से जो खनन माफिया कार्य कर रहा था उसकी आवाज़ उठा रहे थे, जिसका परिणाम ये निकला कि योजनाबद्ध तरीके से उनको एक झूठे अपराध के अंदर हिरासत में लिया गया, बिना किसी अपराध, बिना किसी सूचना के उनको घर से प्रताड़ित किया गया और एक फर्जी मुकदमा बनाकर उनको और उनके परिवार को एक प्रकार का भयभीत किया गया। मैं इस मंच और इस कार्यक्रम के माध्यम से मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि महफूज खान और इन जैसे बहुत से पत्रकार जिनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जो भारत सरकार की 2017 की गाइडलाइन गृह मंत्रालय की है कि पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज, चाहे वो गैर अधिमान पत्रकार हो या अधिमान पत्रकार हो, DIG रैंक के अधिकारी से नीचे के स्तर के अधिकारी बिना जांच करे गिरफ्तार न करें, उस पर अमल कराया जाए। और महफूज खान के मामले के अंदर मैं संपूर्ण मध्य प्रदेश के समस्त क्रांतिकारी पत्रकारों से आह्वान करता हूँ कि अपने अपने ज़िले में महफूज खान जैसे और अन्य पत्रकार जो प्रताड़ित थे, उनके साथ जो पुलिस और प्रशासन द्वारा अनियमित आचरण या प्रताड़ना दी जा रही है उसके संबंध में आवाज़ उठाएं और मध्य प्रदेश सरकार को ये अवगत कराएं कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करना अलग विषय है, परंतु जो मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने गाइडलाइन बनाई है उस पर तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। लिए कोई नियम कायदे कानून, पत्रकारिता के लिए कोई नियम कायदे कानून प्रादेशिक सरकारों द्वारा अभी निर्धारित नहीं किए गए, जिसके कारण अब जो पत्रकारिता की ABCD भी नहीं जानते वो भी पत्रकार बन के अपनी जेब में कार्ड रख के और प्रशासन या पुलिस प्रशासन या दीगर एजेंसी के सामने अपनी पत्रकारिता, जो कि उनकी गिरावट है पत्रकारिता की, उस पूरी गिरावट वाली पत्रकारिता के कारण संपूर्ण पत्रकारिता को कलंकित कर। तो क्या आपके संगठन इसके लिए कुछ आवाज़ उठाएगी या कुछ कार्रवाई इस चाहेगी? संबंध में हम लगातार मध्य प्रदेश सरकार से इस बात की मांग कर रहे हैं कि पत्रकारों को, चाहे वो गैर अधिमान हो, उनको सूचीबद्ध किया जाए और एक मापदंड बनाया जाए कि पत्रकार और पत्रकारिता का क्या मापदंड है, ताकि ये जो गली मोहल्ले के अंदर किसी भी तरह का, मैं किसी व्यक्ति विशेष या किसी उसका प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लेना चाहूँगा, परंतु ये कहना चाहूँगा कि पत्रकारिता की गरिमा को यदि बनाए रखना है तो हमें एक गाइडलाइन बनानी पड़ेगी। मध्य प्रदेश सरकार, हम लगातार जो है
मध्य प्रदेश सरकार से इस बात की मांग कर रहे हैं कि गाइडलाइन बनाई जाए, मापदंड बनाया जाए और पत्रकार जो अधिमान है या गैर अधिमान है उनको सूचीबद्ध किया जाए, ताकि प्रशासनिक अधिकारी पत्रकार को संदेह की नज़र से या संदिग्धता की नज़र से ना देखें। महान पत्रकार को मैं समर्पित और पत्रकारिता जगत के लिए आशा करते हैं। दो जो बोल रहा बोलते रहो, कोई समस्या तो बोलो, 60 बनानी है। एक और सर, और 1 मिनट जी जी, 1 मिनट, 1 मिनट, बस थोड़ा सा 60 कर लो। सरकार अपने हाथ में